बिहार विधानसभा चुनाव 2025। चिराग पासवान के ऐलान से मचा हड़कंप। नीतीश कुमार की बोलती बंद, शाह के छूटे पसीने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में बिहार में अपना अपना हिस्सा रखने वाली पार्टियां अभी से अपना नफा नुकसान खोज रही है और आगे की रणनीति बना रही है और उसी हिसाब से दूसरे गठबंधन भी कर रही है ताकि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। ये तो रही पार्टियों की बात। अब कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका लक्ष्य मुख्यमंत्री वाला है। वो पार्टियां ये तय करने में लगी है कि हमारी ही पार्टी का सीएम हो। इसको लेकर भी कई तरह की बातें हो रही है। उसी कड़ी में चिराग पासवान अपनी राजनीति को लेकर थोड़े सजग है और उनके मन में भी लड्डू फूट रहे हैं कि ऐसा कुछ किया जाए कि बिहार में नीतीश कुमार की तरह बन जाए। और कई राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि इन दिनों चिराग पासवान में नई चेतना दिख रही है। वो देश की कम बिहार की राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। इसी को लेकर चिराग की जुबान पर यही बात रहती है, केंद्र की राजनीति में नहीं रहूंगा और बिहार ही मेरी राजनीति का केंद्र होगा। इस बदले हुए अंदाज में चिराग पासवान चाहे जो चाहते हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे कहा जा रहा है कि खुद को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर समय का इंतजार कर रहे हैं, जहां मजबूरी के सीएम की जरूरत हो। विश्लेषकों की माने तो चिराग का व्यवहार काफी जुदा जुदा लग रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक इस बात की चर्चा है कि चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार की नकल कर रहे हैं और बिहार की राजनीति में त्रिकोणीय राजनीति के बीच एक चौथा ध्रुव विकसित करना चाहते हैं ताकि विधायकों की वह संख्या पाले जो राज्य में सरकार बनने के लिए जरूरी हो, ताकि दोनों हाथों में लड्डू हो और एनडीए या महागठबंधन दोनों से चुनाव बाद तोल मोल किया जा सके। जैसे नीतीश के हाथ में लड्डू है, इसी बीच चिराग पासवान ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो लगातार 3 बार 2014, 2019 और 2024 में सांसद बने हैं, लेकिन अब उन्हें लगता है कि दिल्ली में रहकर वो अपने राज्य के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उनकी मूल सोच बिहार रही है। इसको लेकर चिराग पासवान ने कहा, अब मुझे पूरी तरह से बिहार में रहना होगा, पूरा बिहारी बनकर रहना होगा, तभी बिहार और बिहारी के साथ न्याय कर पाएंगे। बस इसी बात से बिहार की राजनीति में हंगामा हो गया और कहा जाने लगा कि अब कंफर्म हो गया है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार की जगह लेने की फिराक में है, क्योंकि नीतीश जी की तबीयत अब खराब है और ये चुनाव या तो आर या पार की हो रही है और बीजेपी सत्ता को अपने हाथों में लेना चाहती है। इसीलिए इसी को लेकर चिराग अपनी चाल चल दिए है। जानकारी देते चले कि आजकल चिराग मोदी सरकार में रहकर बागी तेवर अपनाए हुए हैं। केंद्र के कई मुद्दों पर गठबंधन राजनीति से इतर कई मुद्दों पर विरोध जता चुके हैं और कई मुद्दों पर असहमति जता चुके हैं, जिससे लगता है कि चिराग किस राह पर चल रहे हैं और क्यों। अभी हाल ही में सोफिया कुरैशी को लेकर जो मध्य प्रदेश की मंत्री ने बयान दिया था, उस पर बीजेपी खामोश है और ना ही विजय शाह को हटा रही है, ना ही एक्शन ले रही है। इसी पर चिराग से सवाल पूछा तो चिराग ने कहा, हमें अपने सैन्य कर्मियों पर गर्व है। जो कोई भी उनकी तुलना आतंकवादियों से करता है वो निंदा का पात्र है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मेरी पार्टी में होता तो उसे आजीवन निष्कासित कर दिया जाता। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे पार्टी लाइन से हटकर वो बयान दे रहे हैं और खुले तौर से एनडीए में रहकर अपने विचार दे रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि क्या चल रहा है और क्यों। लेकिन जो भी हो, चिराग पासवान काफी सजग और सतर्क होकर अपने कदम रख रहे हैं और बिहार में पत्ते धीरे धीरे खुल रहे हैं ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या चिराग अपनी मंजिल पा जाते हैं या आगे संघर्ष जारी रहता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।